Assalamualaikum students. I hope you all are doing good and well. Today we will continue our part 3 from the same chapter, that is chapter 3. Okay. So today's topic is properties of soil. Now what are the properties of soil? Let's start learning. Color is an important property of soil. The soil gets its color as a result of several processes. The color of soil near land surface is darker than the color of the lower soil. Soil may be of different colors such as black, red, copper, yellow. Means what is the main important property here? It is mentioned here, color is the important property of soil. Okay, तो दो टाइप के कलर दिखाई देंगे आपको. लैंड सरफेस पे सॉइल का कलर डार्क दिखाई देगा, वेयर एज लोअर लेयर्स में सॉइल का कलर जो है वो लाइट दिखाई देगा. ठीक है. और सॉइल के कौन से कलर्स रहते हैं? लाइक ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे. हियर आर द डिफरेंट कलर्स. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पैराग्राफ. द कलर ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन. Besides, they are indirectly useful in indicating several properties of the land. In this way, the properties of soil, such as its fertility, drainage of water, capacity to hold water, becomes clear from its color. तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है सॉइल की, ये कलर से जो है वो और क्लैरिफाई हो जाती है. ठीक है. लाइक ड्रेनेज ऑफ वाटर, अगर सॉइल है, ऐसी सॉइल है जहाँ पे ड्रेनेज ऑफ वाटर ज़्यादा रहेगा तो उसका कलर अलग रहेगा. ठीक है. फर्टाइल सॉइल की कलर अलग रहेगा. तो जो कलर है, कलर वेरीज ड्यू टू प्रॉपर्टी वेरिएशन. ओके. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक एन apparatus, you have to take this activity at your home. 3 measuring cylinder, 1 2 3. Okay. 3 glass funnels, you have to take 3 glass funnels. Filter paper, in the funnels you have to take a filter paper. Water in the cylinder. फाइन सैंड, एकदम बारीक सैंड लेनी है आपको. कोर्स सैंड, सॉइल फ्रॉम एन अर्दन पॉट यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. आपको ऐसी सॉइल लेना है जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल होती है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द प्रोसीजर इज हियर. फिट कोन्स ऑफ द फिल्टर पेपर इन द 3 ग्लास फनल्स. फिट द कोन्स विथ इक्वल क्वांटिटीज, दैट इज सैंड, सैंडी सॉइल एंड क्ले रिस्पेक्टिवली. 3 टाइप की सॉइल लेना है, एक सैंड लेना है, सैंडी सॉइल लेना है और एक क्ले लेना है. प्लेस द फनल ऑन द मेजरिंग सिलेंडर. सिलेंडर के ऊपर आपको फनल रखना है. pour 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर into each of the funnel and observe how much water is collected in each measure. आपको इसमें पानी डालना है और आपको देखना है कि यहाँ पे कितना पानी कलेक्ट होता है. ओके. what inference will you draw from this, और आपको क्या आपको इससे कंक्लूजन मिलता है. फनल्स में आपको तीनों टाइप की सॉइल डालनी है. ठीक है. और सॉइल के ऊपर से आपको पानी पोर करना है और आपको देखना है कि कौन सी सिलेंडर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको वाटर मिलता है और कौन सी क्या क्या टाइप और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नाउ हियर इज सॉइल टेक्सचर. व्हाट इज सॉइल टेक्सचर. सॉइल कंटेन पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस. सॉइल टेक्सचर क्या रहेगा कि सॉइल के अंदर कितने टाइप के पार्टिकल्स रहते हैं, कैसे रहते हैं. अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे तो सॉइल की कंसिस्टेंसी कैसी हो जाएंगी, गाढ़ी हो जाएंगी, तो सॉइल का टेक्सचर बदल जाएगा. सॉइल के अंदर कम पार्टिकल्स रहेंगे तो उसका सॉइल कैसी रहेंगी, एकदम थिन रहेंगी, तो उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा. तो इस पार्टिकल्स, सॉइल का जो टेक्सचर है वो डिपेंड करता है उसके अंदर के पार्टिकल्स. ओके. नाउ हियर मूव टू द नेक्स्ट पेज. हियर आर द सॉइल टेक्सचर. ओके. टाइप्स ऑफ द सॉइल. फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द सॉइल इन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर. सॉइल के टेक्सचर के बेसिस पे यहाँ पे आपको टाइप दिए हुए हैं. सैंडी सॉइल. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैंड, दैट इज़ लार्ज पार्टिकल इन हाई सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल किसको बोलेंगे, जिसमें लार्ज पार्टिकल्स दिखाई देंगे आपको. ठीक है. लेकिन ये जो सॉइल रहेंगी ना स्टूडेंट्स, ये कैसी रहेंगी, फर्टिलिटी में कम रहेंगी, फर्टाइल नहीं रहेंगी ज़्यादा ये. तो और इसके अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहेंगी. कौन सी पार्टिकल्स रहेंगे आप, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स रहेंगे दे आर मेनली मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ओके. दिस पार्टिकल डिजॉल्व इन वाटर. ये पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होंगे पानी में, क्योंकि देखो ये कितनी, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो जाएंगी, गाढ़ी हो जाएंगी. इसके अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल्स है, तो डिजॉल्व होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी. तो ये कौन सी सॉइल होगी, सैंडी सॉइल होगी. नाउ स्लिट सॉइल. तो स्लिट सॉइल ऐसी रहेंगी जो मीडियम साइज़ की रहेंगी, जिसमें ज़्यादा पार्टिकल्स भी नहीं रहेंगे और कम पार्टिकल्स भी नहीं रहेंगे. ये प्लगेबल रहेंगी सॉइल. जैसे सैंडी सॉइल रहेंगी उससे कम लेवल में ये थोड़ी प्लगेबल रहेंगी, इसको प्लग कर सकते हैं अपन. ठीक है.
द सॉइल कंटेन्स अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, इसके अंदर ज़्यादा प्रपोर्शन में क्या रहेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल रहेंगे। तो सिल्ट सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेडिमेंट्री सॉइल। कौन सी सॉइल बोलेंगे इसको, सेडिमेंट्री सॉइल बोलेंगे, मतलब सेडिमेंटेशन के लिए ये यूज़ होंगी। Now what is the third form of the soil, that is clay soil. In this soil the proportion of small particle is maximum. Clay soil ऐसी रहेंगे, you have seen ना clay कितना सॉफ्ट रहता हो, उसके अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ही कैसे रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, बट दे आर इन मैक्सिमम क्वांटिटी। द पार्टिकल ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच, और क्ले सॉइल कैसी रहेंगी, स्मूथ रहेंगी टच करने में। क्ले सॉइल हैज़ द हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्ले सॉइल के पास में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू। उसके नीचे है सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप ऑफ द पार्टिकल्स इन इट। अब पहले हम लोगों ने सॉइल टेक्सचर देखे थे, तो सॉइल टेक्सचर किस पे डिपेंड था, पार्टिकल्स पे डिपेंड था, जिसमें ज़्यादा पार्टिकल वो सॉइल का टेक्सचर भी वैसा। अब यहाँ पे सॉइल का स्ट्रक्चर डिपेंड है, तो सॉइल का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड है, शेप्स ऑफ द पार्टिकल के शेप्स पे डिपेंड है। तो सॉइल ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलमनर, लैमिनार, ग्रैनुलर एज वेल एज ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर। तो सॉइल के कितने सारे स्ट्रक्चर है, कॉलमनर, यहाँ पे कॉलम जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। लैमिनार जैसे दिखाई देंगे यहाँ पे, ग्रैनुलर छोटे छोटे ग्रैनुलर जैसे दिखाएंगे, और ब्लॉक शेप्ड ऐसे ब्लॉक शेप में दिखाई देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, रीड इट। यूजेस ऑफ सॉइल, नाउ यूजेस ऑफ सॉइल, प्लांट कंजर्वेशन, सॉइल किस लिए इस्तेमाल होती है, टू हेल्प प्लांट्स ग्रो, है ना, प्लांट को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर सेकेंड, वाटर कंजर्विंग, फॉर कंजर्विंग वाटर, फॉर प्रिजर्विंग वाटर सॉइल इज़ यूज्ड, ओके। नाउ नंबर 3, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है शेप को वापस गेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप, सॉइल को कोई भी शेप दे सकते हैं हम। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग एनी टाइप ऑफ शेप इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड प्लास्टिसिटी। बिकॉज ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी वी कैन यूज़ टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेराइटी ऑफ शेप्स, अलग अलग शेप्स के आर्टिकल हम बना सकते हैं, क्योंकि सॉइल में कौन सी प्रॉपर्टी है, प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कोई भी शेप अक्वायर्ड कर ले। दिस आर्टिकल कैन बी बेक टू मेक देम हार्ड, वाटर स्टोरेज, अर्दन पॉट, अर्दन लैम्प, आइडल ब्रिक एक्सेट्रा आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द सॉइल, ये सारी चीज़ें सॉइल से बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या देखे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल देखे, यूजेस ऑफ सॉइल देखे, सॉरी। नाउ सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल, और अब कुछ ऐसी सॉइल देखेंगे that are usable, that are very useful for us, that is china clay, it is white in color। ये सॉइल जो है वो कौन से कलर की रहेंगी, वाइट कलर रहेंगी। इट इज़ यूज टू मेक क्रॉकरी, क्रॉकरीज में देखे होंगे ना आपने, तो दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ मेड बाय चाइना क्ले, ओके। बाथरूम टाइल्स, टैंक, लेबोरेटरी apparatus, मास्क जार्स एक्सेट्रा। नाउ शाडू सॉइल, इट इज़ whitish in color, which color it has white color। इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग स्टैचूज़ एंड आइडल्स और स्टैचूज़ में बनाने के लिए जो सॉइल यूज़ होंगी वो ये वाली सॉइल होंगी। नंबर थर्ड इज़ टेराकोटा सॉइल, दिस सॉइल इज़ रेड इन कलर, दिस सॉइल हैज़ रेड इन कलर। डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड पॉट यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल, डेकोरेटिव पॉट्स इसी से बनाए जाते हैं। नंबर फोर्थ वन इज़ मुल्तानी सॉइल, दिस इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक, और ये टाइप की जो सॉइल है वो हम मेनली कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉइल टेस्टिंग, ठीक है। हाउ सॉइल इज टेस्टेड, तो हियर इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या है सॉइल के अंदर, उसके प्रपोर्शन, उसके कंटेंट, वो किससे मालूम पड़ेंगे हमको, सॉइल टेस्टिंग से मालूम पड़ेंगे। ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज एग्जामिन फॉर कलर्स के लिए एग्जामिन होती है, उसके टेक्सचर के लिए एग्जामिन होती है, और वो कितना ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करती है अपने अंदर, उसके लिए सॉइल की टेस्ट की जाती। Soil is tested to find out if there is a deficiency of any ingredients and to decide what measures should be taken to remove the deficiency. If soil is having deficiency or not, that's why soil testing is taken out. If there is any deficiency seen, that deficiency should be take to remove, okay। वो deficiency को ख़त्म करने के लिए soil test इस्तेमाल होते हैं,
डेफिशिएंसी का मतलब होता कमी। द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इज ड्राइड इन एन ओपन स्पेस इन द शेड फॉर 8 to 10 days। तो सॉइल टेस्टिंग कैसी होती है? सॉइल टेस्टिंग के लिए सैंपल सॉइल कलेक्ट होता है और उसके बाद में उसको ओपन स्पेस में ड्राई किया जाता है फॉर 8 to 10 days। इट इज़ देन शिफ्टेड थ्रू अ सीव। ओके, सीव टू टेस्ट नेमली द पीएच एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट क्या होता है? पीएच होता है और सेकंड होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। ये दो टाइप के टेस्ट इस्तेमाल होते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज आवर लास्ट पेज। विच टेस्ट आर देयर फॉर फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल? दैट इज द पीएच एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल पीएच लेस देन 6 और हायर देन 8। सॉइल फर्टिलिटी जो ख़राब हो, मतलब सॉइल जो ख़राब हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी जो लूज़ हो जाती है सॉइल की, तो वो किस लिए लूज़ हो जाती है? तो उसके कॉजेज़ दिए हुए, दैट इज़ सॉइल पीएच लेस देन 6 और हायर देन 8। अगर सॉइल का पीएच जो है वो 6 से कम हो और 8 से ज़्यादा होगा तो वो सॉइल कैसी रहेंगी? डिमिनिश रहेंगी। लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा नहीं होना। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर। रिपीटेड कल्टिवेशन ऑफ द सेम क्रॉप। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ सेलाइन वाटर। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। इस टाइप की अगर सॉइल रही तो वो डिमिनिश्ड मीन्स दैट इज़ डिस्ट्रॉयबल। ओके, वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो 5 December को मनाया जाता है और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, कुछ प्रोपोर्शन दिए हुए हैं सॉइल के। दैट इज़ एसिडिक सॉइल कब होंगी? जब पीएच लेस देन 6.5 रहेगा। न्यूट्रल सॉइल पीएच 6.5 to 7.5 रहेगा। अल्कलाइन सॉइल कब रहेंगी? जब पीएच उसका 7.5 से हायर रहेगा। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, रीड इट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you got my points. So thanks for watching.